लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने पे कुछ रिफॉर्म्स होती है जिसकी वजह से डिक्लेयर किया जाता है जैसे जब लार्जेस्ट डेमोक्रेसी टेस्ट एरिया में लोगों को अधिकार दिया जाता है। 1947 में हमारे लोग आजाद हुए, फिर 3 साल लगे बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा और 1950 में 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लागू किया। 1952 में पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट बनाया गया जिसमें हर शहरी को यह अधिकार दिया गया, दूसरी संविधान के साथ साथ ये भी अधिकार दिया कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सके इलेक्शन के माध्यम से। जो बात के बाद वहाँ जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव अफसर साहब होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, उनके सामने कॉन्स्टिट्यूशन की सीलिंग होती है और दोबारा जो सिस्टम होता है इसमें टेम्परिंग की कोई गुंजाइश नहीं, चोरी की कोई गुंजाइश नहीं। इसके बाद पब्लिक के लिए डिफरेंट ऐप्स का यूज करती है। सबसे बड़ा ऐप उन परमिशन के लिए संविदा ऐप बनाई गई और इलेक्शन कमीशन ने सबसे बड़ी ऐप जो है ड्यूरिंग इलेक्शन दैट इज सी विजिल। अब सावन की सुहाने तुमको दिया छोड़ गए जिसको अब आग लगे अब
यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि भारी मात्रा में पीछे बैठे हुए मेरे छोटे भाई और बहनों और मेरे आज के हमारे इस 11वें वोटर्स डे की मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी जो होती है, जमहूरियत जो होती है, उसके सेंटर में सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कुछ होती है तो वो हमारे वोटर होते हैं। बाकी सारी चीजें जो है उसके बाद आती है, रिप्रेजेंटेटिव उसके बाद आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसके बाद आती है, क्योंकि अगर वोटर ही नहीं होगा तो इन सारी चीजों का बिल्कुल ही अहमियत बिल्कुल नहीं। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम सब जानते हैं कि इमीडिएटली इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में हम सबके सामने एक सवाल था, इस देश का वोटर कौन होना चाहिए। मैं आपको दुनिया में जहां ऐसा कुछ नहीं हुआ वैसी कुछ चीज इस देश में हुई। इस देश में ये डिसीजन लिया कि कौन लिया, इस देश का मतदाता कौन होना चाहिए, इस देश का वोटर कौन होना चाहिए। सज्जाद हुसैन, सज्जाद हुसैन, सज्जाद हुसैन के बाद शाजिया बेगम, सज्जाद हुसैन के बाद शाजिया बेगम, शाजिया बेगम, शाजिया बेगम के बाद रूपाली गुप्ता, रूपाली गुप्ता, रूपाली के अब आगे रहेंगे। शाजिया बेगम के बाद रूपाली के आगे रहेंगे गुप्ता जी, शासन करते हुए वहां पर रूपाली गुप्ता जी के बाद अरुणजीत सिंह, अरुणजीत सिंह जी भी हम तैयार रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन है जिन्होंने एक्शन में बहुत सारा काम किया हुआ है, लोगों ने उनके नाम मेरे पास है। आप जानते हैं कि 25 जनवरी जो होता है वो हमारा नेशनल वोटर्स डे के तहत उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो उससे आज हमने जो है वो 11वां नेशनल वोटर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया। आप देख रहे हैं कि हमने फोकस किया था कि यंग वोटर्स पे इस बार आप देख रहे हैं कि भारी मात्रा में जो है वो यंग वोटर्स जो आने वाले साल भर में 2 साल में जो है वो वोटर्स वोटिंग करने के लिए हमारे पास जो है वो रजिस्टर होंगे और करेंगे, उनको फोकस था। मुझे बड़ी खुशी हुई बताते हुए कि आप सब ने जो है वो उसमें पार्टिसिपेट किया, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और इसी तरीके से वोटिंग को और पूरे इलेक्शन प्रोसेस को और किस तरीके से ट्रांसपेरेंट किया जाए। आप देख रहे हैं कि इलेक्शन प्रोसेस में आजकल जो है वो नए नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आ रहे हैं, जैसे सी विजिल ऐप जो है वो पिछले इलेक्शंस में हमारे पास लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसी तरीके से जो है वीवीपैट भी इंट्रोड्यूस हुआ था। ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए जो है वो इलेक्शन प्रोसेस में आई है, उसका एक अवेयरनेस भी यहाँ पे आज हुआ। मैं आप सबको उसके लिए ढेर सारी बधाई देता हूं। सर, कुछ लोगों का मानना है कि जो है वो वोट नहीं देते हैं, उनका कहना है कि कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसको वो वोट दें। उनको आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए कि मुझे लगता है कि मत का अधिकार करना, जो भी आपका मत है उसको आपको दर्ज करना बड़ा ज़रूरी होता है। आप जानते हैं कि अगर इस चीज़ के लिए भी जो आप कह रहे हैं कि मान लीजिए कि उनको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आता तो गवर्नमेंट ने उसके लिए भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ने नोटा, आप जानते हैं कि नन ऑफ द अबव ये ऑप्शन भी जो है वो इसमें होता है। लेकिन अपने मत का प्रदर्शन करना बड़ा ज़रूरी होता है, इसीलिए हाँ डीडीसी इलेक्शंस में नहीं था, क्योंकि पहले जो है वो इसमें आप जानते हैं कि लोकसभा में और फिर इसमें जिसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे भी इलेक्शन कमीशन के आने वाले इसमें गाइडलाइंस होती है उसकी तरफ से भी पुटिंग किया जाता है। तो सर, जहाँ तक ताल्लुक है अभी जो यहाँ पे स्पीचेस भी हुई हैं, क्या देखिए अवेयरनेस के हवाले से जहाँ तक बात की जाए तो अवेयरनेस होती रहती है सर, लेकिन फिर भी क्या बात है कि लोग फिर भी अच्छे तरीके से मतलब वोट कास्ट। देखिए, आप अगर एक इसका एज अ सर्वे तौर पे आप देखेंगे या फिर आप अगर इसको एज अ स्टडी तौर पे देखेंगे तो हमें ये दिखने को मिलता है कि
ग्राउंड लेवल से हम लोग जब चलते हैं तब वोटिंग परसेंटेजेस जो है वो ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि डे टू डे इश्यूज़ जो हैं वो लोगों के उससे निगड़ित होते, तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। आप देखते हैं कि पंचायत चुनाव हमारे पास हुए, 90% से ज़्यादा जो है वो वोटिंग हुआ। ब्लॉक डेवलपमेंट के चुनाव हुए, BDDC के चुनाव हुए, उसमें आपने देखा कि 70% से ज़्यादा चुनाव हुआ। तो इसी तरीके से अलग अलग स्तर के चुनावों की अपनी अपनी एक अहमियतता होती है। वोटर्स जो है वो हमारे बड़े संजीदा होते हैं, वो अपने इश्यूज़ को बखूबी जानते हैं और उसी के तहत वो अपने अपने अभी तो हमने एज टोकन जो है वो 6-7 लोगों को किया हुआ है सिर्फ, लेकिन एपिक कार्ड जनरेशन का जो हमारा मैं डेटा आपको बताना चाहूँगा पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो है वो उसमें 98% से ज़्यादा अचीवमेंट है, 99% से ज़्यादा है। 100% कवरेज हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले कुछ ही दिनों में उसको पूरा कर दिया जाए।